श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन होकर सब कुछ सुन रहा है तो स्मरण रखिए, उनके मौन और विश्वास को उत्तर मैं स्वयं देता हूँ। आप जो चाहते हैं उनके लिए लड़ते नहीं, तो जो खो गया है उसके लिए रोना क्यों? मनुष्य सब कुछ चाहता है पर से सब कुछ नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया है, जो आपसे अलग हो गया, उसके लिए निराश मत हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूँ। जिस तरह समय एक सा नहीं रहता है, आज दुख है तो कल सुख आएंगे, और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण के विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्र और भक्ति के साथ करो। नरक के 3 द्वार होते हैं, काम, क्रोध और लोभ। जो व्यक्ति आलसी प्रवृत्ति का होता है, जिनके मन में लोभ होता है, और जो भी अत्यधिक क्रोधित स्वभाव का होता है, जिनके लिए नरक के द्वार सदैव खुले होते हैं, अर्थात ऐसे व्यक्ति जो सिर्फ नरक में ही जगह मिलती है, जो अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं। पर सत्य कभी नहीं छुप सकता और ना ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा ले पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। इसलिए जो बात सच पर आधारित हो उसे करने या कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। इस शरीर का मोह मत करो, यह तो मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा जो परमात्मा में मिल जाएगी। अपने शरीर को सुंदर बनाने से लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर तो नाश्वर है, मिट्टी ही तो है, तो मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। आत्मा की सुंदरता अपने को श्री कृष्ण में लीन करने से मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी भी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने से नहीं, अच्छा करने के लिए आती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करता है कि आप पर कितना विश्वास रखते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर लगातार काम करते रहना चाहिए। चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, पर आप अपने रास्ते कभी मत छोड़ना। सफलता आपको अवश्य मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचारों से असफलता की मार्ग की ओर बढ़ने लगते हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही काम बन जाते हैं, और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें और श्री कृष्ण के बताए रास्ते पर चले। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है, इसलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। कर्म करने वाला व्यक्ति कर्मवीर कहलाता है, इसलिए कर्म करते रहना चाहिए। खाली बैठे रहने से हमेशा बेहतर होता है। समय हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। यदि आज बुरा समय है तो कल अच्छा होगा। इसलिए आप बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ काम कीजिए, फल आपको खुद देगा। ना तो समय रुकता है और ना ही एक सा रहता है। बुरा समय या अच्छा समय बदलता जरूर है। आज बुरा है तो कल अच्छा, तो फिर बुरा समय जरूर आएगा। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आते रहते हैं। इसलिए इस पर हमारा कोई बस नहीं रहता, लेकिन कर्म पर हमारा बस जरूर है। आप सिर्फ कर्म कीजिए, फल की चिंता बगैर। समय आने पर फल जरूर मिलेगा। अहंकार जो मोहित हो जाता है, वह सोचता है मैं करता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि
जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वह यह गलतफहमी पाल लेता है कि मैं करता हूँ, सभी कार्य मेरे द्वारा किए जा रहे हैं। ऐसा जान उसमें अहंकार भर जाता है। परंतु इस सृष्टि में जो भी हो रहा है वो प्राकृतिक के द्वारा किए जा रहे हैं। अज्ञानता के कारण व्यक्ति में जो मैं का अहंकार जन्म लेता है वो तो उनका पतन ही निश्चित होता है। मैं किसी का भाग्य निर्माण नहीं करता, हर व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वो किसी के भाग्य के निर्माता नहीं है, व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे आप वैसा ही फल काटेंगे, आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसा ही परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में सफल होंगे। इसलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वो कर्म करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल ज्ञान ही एक ऐसा अच्छा तत्व है जो कहीं भी किसी भी अवस्था में और भी किसी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धरती पर जिस प्रकार मौसम बदलता है उसी प्रकार जीवन में सुख और दुख आता जाता रहता है। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों में प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है।